सभी श्रोतागण, सभी साधकगण और सभी हनुमान भक्त जनों को सादर प्रणाम। मंगलवार व्रत कथा। हिंदू धर्म में सप्ताह के सभी दिनों का अपना ही एक विशेष महत्व है और प्रत्येक दिन को अलग अलग देवताओं की पूजा अर्चना के लिए निर्धारित किया गया है। जैसे सोमवार को शिव, मंगलवार को बजरंग बली, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार को विष्णु भगवान और शुक्रवार को लक्ष्मी माँ और शनिवार को शनिदेव की पूजा का विधान है। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह क्रूर पड़ा है या अशुभ स्थिति में है, फिर चाहे उसके जीवन में कोई बाधा आ रही है, मांगलिक है, तो ऐसी स्थिति में आपको बजरंग बली का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ करना चाहिए ताकि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। हनुमान जी की कहानी आप सुनिए। एक बार बुढ़िया माई थी। वो रोज हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी। साथ में एक मोटा रोटा और चूरमे का लड्डू ले जाती थी और हनुमान जी के चढ़ा देती थी। फिर कहती, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लो बालाजी खाओ रोटा, मैं देऊं तुम्हें जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। कई वर्षों बाद उसके बहू आ गई। बहू ने सास से कहा, ये रोज रोज रोटा चूरमा लेकर कहाँ जाती हो? सास ने कहा, बहू हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ। बहू ने सास को कहा, इस तरह बेकार खर्च नहीं करने दूंगी। सास दुखी होकर सो गई। खाली हाथ मंदिर जाने का मन नहीं किया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। बहू ने परवाह नहीं की। सोचा एक दो दिन भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इस प्रकार पूरा सप्ताह निकल गया। हनुमान जी ने सोचा, बेचारी बुढ़िया माई अपने कारण भूखी पड़ी है, सो एक रोटा और चूरमे का लड्डू लेकर आ गई। कहने लगे, बुढ़िया माई भूखी क्यों सो रही हो? तब बुढ़िया कहने लगी, तू कौन है? हनुमान जी ने कहा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ले बुढ़िया माई रोटा। तूने मुझे दिया जवानी में, मैं तुझे देऊं बुढ़ापे में। तब बुढ़िया ने कहा, आज तो तुम दे दोगे, पर कल कौन देगा? तब हनुमान जी ने कहा, कल भी दे जाऊंगा, रोज दे जाऊंगा। तब बुढ़िया ने उठकर रोटा चूरमा खा लिया। धीरे धीरे बुढ़िया चूरमा खा खा कर मोटी होने लगी। बहू ने सोचा, सास भूखी प्यासी रहकर भी मोटी कैसे होती जा रही है, देखना चाहिए। इधर बहू ने यहाँ खाने को भी कुछ न रहा। एक दिन रात को बहू ने छिप कर देखा तो हनुमान जी स्वयं बुढ़िया के लिए रोट चूरमा लेकर आए और देखकर चले गए। बहू ने जाकर सास के पांव पकड़ लिए और कहने लगी, सासू जी मुझे माफ कर दो और रोज मंदिर जाया करो, हम भी साथ चला करेंगे। हे हनुमान जी, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। ये एक कहानी हुई। दूसरी एक कहानी और प्रचलित है, उसको भी आप सुनिए और कहानी सुनने के बाद आप इसके सार को समझने की कोशिश करिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सही मायने में वही इसका उद्देश्य होता है। प्राचीन काल में एक कुंडलपुर नामक नगर था, जहां नंदा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। ब्राह्मण दंपत्ति धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन उनके वंश को आगे चलाने के लिए उनके कोई संतान नहीं थी।
इस वजह से ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गया। वहीं ब्राह्मण की पत्नी ने घर पर बजरंग बली की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती और शाम को भोग बनाकर हनुमान जी को अर्पित करती और फिर स्वयं ग्रहण करती। लेकिन एक दिन मंगलवार को कोई और व्रत पड़ गया, जिसकी वजह से वह महावीर जी का व्रत नहीं रख पाई, जिसकी वजह से उसने भोजन नहीं बनाया और हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। वह अपने मन में यह प्रण लेकर सो गई कि अगली मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मण की पत्नी 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब बजरंग बली ने उसकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। और हनुमान जी अपने बाल रूप को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण जब वन से लौटकर आया तो उसने अपने घर में एक सुंदर बालक को देखा। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि हे भाग्यवान, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा कि मंगलवार को व्रत करने से प्रसन्न होकर महावीर जी ने मुझे ये बालक दिया है। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ। उसने मन में सोचा कि वह अपनी उल्टा व्यभिचारिणी, अपनी कलुषता को छुपाने के लिए ये सब बहाने बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने चला तो उसकी पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गया, लेकिन जब वापस लौटा तो बालक उसके साथ नहीं था, क्योंकि पानी भरने के बाद मंगल को नाजायज मानते हुए ब्राह्मण ने उसे कुएं में डाल दिया। जब ब्राह्मण की पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण जब तक कुछ बोलता तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। उसी रात्रि बजरंग बली ने ब्राह्मण को स्वप्न देते हुए यानी स्वप्न दिखाते हुए कहा कि ये बालक मेरा बाल रूप है और तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान स्वरूप दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा व्यभिचारिणी क्यों कहते हो? ये सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और ब्राह्मण दंपत्ति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसलिए जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता या सुनाता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति स्वयं पर और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है तो उस पर महावीर बजरंग बली का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, जिससे उसे जीवन में सच्चे मित्र मिलते हैं। यदि कथा अच्छी लगे तो कमेंट में जय हनुमान लिखें और साथियों को जरूर शेयर करें। इसी के साथ सभी हनुमान भक्तजनों को प्रणाम।